आज है 1 नवंबर 2025 और आज के दिन के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी को आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, अक्टूबर के जो इम्पोर्टेंट डेज़ हैं एक बार उनको देख लेते हैं। तो 1 अक्टूबर को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पीपल, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉफ़ी। वहीं 2 अक्टूबर को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। 4 अक्टूबर को आता है वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। 5 अक्टूबर को आता है वर्ल्ड टीचर्स डे। 6 अक्टूबर को आता है वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे, वर्ल्ड हैबिटाट डे। इसको फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर मनाया जाता है। तो इस साल अक्टूबर का पहला मंडे 6 तारीख को पड़ा था, इसलिए 6 तारीख को वर्ल्ड हैबिटाट डे रहा था। वहीं 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को आता है इंडियन एयरफोर्स डे। वहीं 9 अक्टूबर को आता है वर्ल्ड पोस्टल डे, वर्ल्ड साइट डे। वर्ल्ड साइट डे सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर मनाया जाता है। तो सेकेंड थर्सडे अक्टूबर का 9 तारीख को पड़ा था, इसलिए 9 तारीख को वर्ल्ड साइट डे भी ऑब्जर्व किया गया था। वहीं 10 अक्टूबर को आता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। 11 अक्टूबर को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। ये डे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखना है। वहीं 13 अक्टूबर को आता है इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। 15 अक्टूबर को आता है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। 16 अक्टूबर को आता है वर्ल्ड फूड डे। 17 अक्टूबर को आता है इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। ये डे भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। 21 अक्टूबर को आता है पुलिस कमोमेरेशन डे। 24 अक्टूबर को आता है यूनाइटेड नेशंस डे। 27 अक्टूबर को आता है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे। 28 अक्टूबर को आता है इंटरनेशनल एनिमेशन डे। आज का पहला सवाल, ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने राफेल एयरक्राफ्ट में उड़ान भरी है। ये उड़ान उन्होंने किस एयर बेस पे भरी है? तो ये उड़ान उन्होंने अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पे भरी है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राफेल एयरक्राफ्ट में उड़ान भरी है और ये उड़ान उन्होंने अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर भरी है। ये पड़ता कहाँ पे है? तो अंबाला एयरफोर्स स्टेशन हरियाणा में पड़ता है। वह पहली राष्ट्रपति हैं भारत की जिन्होंने 2 फाइटर जेट में उड़ान भरी है। इससे पहले उन्होंने सुखोई 30 MKI में उड़ान भरा था और ये था 2023 में। और अभी हाल फिलहाल में 2025 में उन्होंने राफेल एयरक्राफ्ट में अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पे उड़ान भरी है। अच्छा, ये अंबाला एयरफोर्स स्टेशन कुछ और कारणों से भी खास बन जाता है। एयरफोर्स स्टेशन अंबाला पहला एयरफोर्स स्टेशन है जहां पर राफेल एयरक्राफ्ट जब फ्रांस से आए थे इंडिया में वो रखे गए थे। अच्छा, राफेल एयरक्राफ्ट को बनाया किसने है? तो डसॉल्ट एविएशन ने, फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन ने इसे बनाया है। अगला सवाल, ऐतिहासिक एशिया पैसिफिक सिटी समिट ऑर्गेनाइज की गई है किस जगह पे? विथ ग्लोबल मेयर एंड इनोवेटर। तो इसे ऑर्गेनाइज किया गया है दुबई में। 15,000 से ज़्यादा अर्बन लीडर, पॉलिसी मेकर एंड इनोवेटर 600 से ज़्यादा शहरों से दुनिया के आए हुए थे एक्सपो सिटी दुबई में 2025 एशिया पैसिफिक सिटी समिट में एंड मेयर फोरम में। यह ऐतिहासिक पहला इवेंट है जिसे कि मिडिल ईस्ट, अफ्रीका एंड साउथ एशिया रीजन में रखा गया है। इसका एडिशन रहा था 15th। इसकी थीम काफ़ी बड़ी है। इसकी थीम है कनेक्टिंग कम्युनिटीज़ थ्रू ट्रांसपोर्टेशन एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपिंग टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस दैट एम्पावर रेजिडेंट्स एंड बिल्डिंग रेजिलियंस अगेंस्ट क्लाइमेट डिजास्टर एंड इकोनॉमिक शॉक। अगला सवाल, फाइंडिंग होम अगेन, ये कहानी है डिस्प्लेसमेंट, ट्रॉमा एंड रेजिलियंस की। इस बुक को किसने लिखा है? तो ये किताब जो है लिखी गई है ऋचा शर्मा के द्वारा। अच्छा, MJ अकबर, TN खोशू और DY चंद्रचूड़, इनकी भी किताबें अभी हाल फिलहाल में आई हैं। तो इन लोगों ने कौन कौन सी किताब लिखी है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
फाइंडिंग होम अगेन, इस किताब को ऋचा शर्मा ने लिखा है। ये एक ऐसी कहानी है जो सोचने पे मजबूर करती है। डिस्प्लेसमेंट, ट्रॉमा और रिजिलियंस की ये कहानी है। अगला सवाल, रेसलर यशिता ने गोल्ड मेडल जीता है एशियन यूथ गेम्स में। उन्होंने गोल्ड मेडल किस कैटेगरी में जीता है? तो उन्होंने इसे जीता है 61 किलोग्राम की कैटेगरी में। रेसलर यशिता ने गोल्ड मेडल 61 किलो की कैटेगरी में जीता है। और इन्होंने हराया किसको है? तो उन्होंने कजाकिस्तान की जैदार मुख्तार को हराया है। और जो है सेमीफाइनल में इन्होंने हराया था किर्गिस्तान के अकीलाई चीनी बेवा को। और ये यशिता राणा हैं कहाँ से? तो ये हैं दिल्ली से। अगला सवाल, जेम्स एंडरसन को मिला है नाइटहुड। जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। उन्होंने जो क्रिकेट में अपना योगदान दिया है उसके लिए। ये किस देश से आते हैं? तो ये आते हैं इंग्लैंड से। ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर और लेजेंड जेम्स एंडरसन हैं। इन्हें नाइटहुड के सम्मान से सम्मानित किया गया है क्रिकेट में उनके योगदान के लिए। उन्होंने 407 टेस्ट विकेट लिए थे अपने 22 साल के करियर में। और उन्हें यह सम्मान प्रिंसेस रॉयल के द्वारा दिया गया है विंडसर कास्टल में। और उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से 2024 में रिटायरमेंट ले लिया था। अगला सवाल, HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने साइन किया है एक समझौता रशिया के किस फर्म के साथ सिविल एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन करने के लिए इंडिया में? तो ये समझौता हुआ है यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन यानी UAC के साथ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रशिया का जो यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन है, इन्होंने डील साइन किया है प्रोड्यूस करने के लिए सिविल एयरक्राफ्ट इंडिया के अंदर SJ-100 एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए। यह पहली बार है जब कंप्लीट पैसेंजर एयरक्राफ्ट इंडिया में बनाए जाएंगे। और इस MOU के अंदर HAL को ये राइट होगा कि वो बनाएगा SJ-100 डोमेस्टिक कस्टमर के लिए ये एयरक्राफ्ट जो है बनाए जाएंगे। अगला सवाल, HDFC बैंक बोर्ड ने अप्रूव किया है री अपॉइंटमेंट किसका एज अ डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर? तो ये हैं कैजाद भरूचा। इनका अपॉइंटमेंट फिर से किया गया है, री अपॉइंटमेंट किया गया है बेसिकली। भरूचा ने HDFC बैंक को ज्वाइन किया था 1995 में और बोर्ड को ज्वाइन किया था 2014 में। और वह लॉन्गेस्ट सर्विंग एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर हैं। और HDFC का जो बैंक बोर्ड है उसने अप्रूव किया है री अपॉइंटमेंट कैजाद भरूचा का एज अ डेप्यूटी MD। और वो 3 सालों के लिए उनका अपॉइंटमेंट रहेगा। ये टाइम अवधि भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये 3 साल के लिए अपॉइंट किए गए हैं। L&T ने अपॉइंट किया है पूर्व G20 शेरपा एंड पूर्व नीति आयोग के CEO भी हैं अमिताभ कांत, उनको एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। हेडक्वार्टर कहाँ है L&T का? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। लार्सन एंड टर्बो के बोर्ड ने अप्रूव किया है अपॉइंटमेंट जो पूर्व G20 शेरपा और नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत, उनका एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यानी एडिशनल डायरेक्टर। और इनका अपॉइंटमेंट हुआ है 5 सालों के लिए। लैंडो नॉरिस ने मैक्सिको ग्रैंड प्री जीता है और इन्होंने हराया किसको है? तो इन्होंने हराया है ऑस्कर पियास्त्री को। किस देश ने 2025 का फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप जीता है? तो ये जीता है मोरक्को ने। 2025 का फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 24वां एडिशन है, ये 24th एडिशन है। और इसका आयोजन किया गया था चिली में और इसे मोरक्को ने जीता है। मोरक्को ने हराया किसको है? तो ये है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना को हरा करके इसे मोरक्को ने जीता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है उसने इन्वेस्ट किया है 100 करोड़ लेंसकार्ट में।
आईपीओ के पहले मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है एसबीआई के, तो ये हैं विनय एम टॉन्से। ये शिरीष चंद्र मुर्मू कौन है, तो ये हैं डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। रवि रंजन कौन है, तो ये हैं डेप्यूटी एमडी ऑफ एसबीआई। और राजीव रंजन कौन है, तो ये हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। विनय एम टॉन्से के रिटायरमेंट के बाद रवि रंजन को एज अ एमडी ऑफ एसबीआई अपॉइंट कर दिया जाएगा। इसकी रिकमेंडेशन ऑलरेडी एफएसआईबी के द्वारा दी जा चुकी है। एसबीआई का जो ऑप्टिमल इक्विटी फंड है और इमरजेंट फंड है, इसने इन्वेस्ट किया है 100 करोड़। अच्छा, ये नेचर कैसा है, मतलब लेंसकार्ट किस टाइप की कंपनी है, तो ये चश्मे की कंपनी है, आईवेयर रिटेलर लेंसकार्ट सॉल्यूशन लिमिटेड में आईपीओ के पहले जो है ये इन्वेस्टमेंट किया गया है। थैंक यू।